सुप्रभात बच्चों। आज के ई शिक्षण कार्यक्रम में आज मैं आपको नैतिक शिक्षा विषय में अनुशासन का पालन कहानी सुनाऊंगी। बच्चों, अनुशासन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अनुशासन का अर्थ होता है नियमों के अनुसार जीवन बिताना। वैसे तो अनुशासन का पालन हमें पूरा जीवन ही करना होगा, परंतु छात्र जीवन में अनुशासन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं। अनुशासन में रहकर अपने जीवन को अपने लिए और दूसरों के लिए हम उपयोगी बना सकते हैं। तो ऐसी ही शिक्षा दे रही है ये कहानी, अनुशासन का पालन। बच्चों, एक अंजने नाम का बालक था। अंजने को गुरुकुल में रहते हुए 4 वर्ष बीत गए थे। वह पढ़ने में भी बहुत होशियार था, परंतु अभी तक वह अनुशासन में रहना नहीं सीखा था। अपनी शक्ति को गलत कामों में और शैतानियों में बेकार कर देता था। गुरुजी ने उसे समझाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन सब बेकार गए। अंत में सबने एक योजना बनाई। उस योजना के अनुसार अंजने को नदी के पानी को रोकने का काम सौंपा गया। काम बहुत कठिन था, परंतु अंजने मानता था कि ऐसा कोई काम नहीं जो वह न कर सकता हो। यानी अंजने बहुत होशियार लड़का था, परंतु वह शैतानियां बहुत करता था, अनुशासन में नहीं रहता था। तो इसीलिए सभी ने मिलकर एक योजना बनाई कि अंजने को अनुशासन का महत्व बताया जाए। अगली सुबह अंजने ने छोटे बड़े पत्थरों से नदी का बहाव रोक दिया और बड़े गर्व के साथ गुरुदेव को यह सब बताया, परंतु गुरुदेव ने उसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो उसने क्या देखा कि नदी का पानी तो पूरे गुरुकुल में फैल गया है। यानी जब उसने नदी के पानी को रोक दिया तो नदी का पानी किसी न किसी दिशा में तो जाना था, तो उसने अपना रास्ता गुरुकुल की तरफ बना लिया। तो पूरे गुरुकुल में क्या हो गया था? नदी का पानी फैल चुका था। अब गुरुदेव ने उसे कहा कि तुमने नदी का बहाव तो रोक दिया, लेकिन यह हमारे लिए एक समस्या बन गया है। शीघ्र ही इसका समाधान करो, लेकिन नदी का बहाव रुकना चाहिए कि यह जो पानी पूरे गुरुकुल में फैल गया है, इसका कोई ना कोई समाधान तो करना ही पड़ेगा। तो तुम इसका कोई हल निकालो, परंतु नदी का बहाव तो रुकना ही चाहिए। अब अंजने ने गुरुकुल की ओर आने वाले नदी के पानी को बड़े बड़े पत्थरों से रोक दिया। उसने बड़े बड़े पत्थर गुरुकुल की ओर आने वाले पानी के सामने रख दिए और नदी के बहाव को रोक दिया। परंतु पानी को तो कोई ना कोई दिशा चाहिए होती है। तो इस बार पानी पास के गांव में फैल गया। अब गुरुदेव ने कहा, मैंने तुम्हें नदी का बहाव रोकने के लिए कहा था, परंतु तुम्हारी मूर्खता के कारण नदी का पानी पहले गुरुकुल में आया और अब पूरे गांव को डुबोने वाला है। मैंने तुम्हें जल का बहाव रोकने को कहा था, उसकी दिशा मोड़ने को नहीं। अंजने को यह बात समझ नहीं आई कि गुरुदेव ने उसे जल का बहाव रोकने को कहा है, परंतु अंजने ने क्या किया? उसने बड़े बड़े पत्थरों से नदी के पानी की दिशा को ही बदल दिया और इसका प्रभाव क्या पड़ा कि पूरे गुरुकुल में और पूरे गांव में पानी फैल गए। तो इसी प्रकार से बच्चों, हमारा जीवन भी नदी की धारा के समान होता है। हमारे अंदर भी भगवान ने बहुत शक्ति दी है। नदी की तरह हमारे अंदर अपार शक्ति होती है।
नदी अनुशासन में रहकर समुद्र तक पहुंच जाती है, परंतु यदि हम उसकी दिशा को मोड़ देते हैं तो वह तबाही मचा देती है। तो इसी प्रकार से हम भी अनुशासन में रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हम अनुशासनहीन हो जाएं तो हम दूसरों के लिए हानिकारक हो जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अनुशासन में रहकर ही अपने सभी कार्य करने चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप इस कहानी के माध्यम से अनुशासन का महत्व समझ गए होंगे और भविष्य में हमेशा ही अनुशासन का पालन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।